listen, children, in cuboidal epithelial tissue, one very striking features I told that the free surface is having small hairy structure, that is microvilli, isn't it? And nucleus in cuboidal epithelial tissue, I have told that nucleus is in round shape and placed centrally. मतलब न्यूक्लियस ऐसे टिश्यू में हमेशा ऑलमोस्ट राउंड शेप का होगा और सेंट्रली प्लेस्ड होगा. ठीक है. अब देखो इसका बहुत इम्पॉर्टेंट कह सकते हो स्ट्राइकिंग फीचर क्या है कि फ्री सरफेस सेल जो है इसका स्मूथ होता है और वो माइक्रोविलाइज बियर करता है. ठीक है. माइक्रोविलाई इज व्हाट? दैट इज स्मॉल हेयरी स्ट्रक्चर. और इसका इम्पॉर्टेंस क्या है माइक्रोविलाई का? इट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द सेल फॉर वेरियस बायोकेमिकल फंक्शंस. इज दैट क्लियर? तो हमेशा याद रखोगे and it might be for 1 mark question that microvilli, what is the use of microvilli there? So what you will write or say that it will increase the surface area of the free end of the cell for various purposes. Is that clear? So directly we are coming to the second type, that is simple columnar epithelial tissue. Is that clear? So now see its basic structure. You can say the feature. तो ये क्या होता है? कॉलमनर सेल है. कॉलम यू मस्ट बी नोइंग कि लॉन्ग और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. सिलिंड्रिकल अरेंजमेंट ऑफ सिलिंड्रिकल सेल्स होता है. तो what you will say? It is composed of a single layer of tall and cylinder cells. ठीक है. So nucleus always situated near the base of the cell. Mind it, I am just giving stress on this point कि न्यूक्लियस क्या होता है? ऐसे अरेंजमेंट ऑफ सेल्स में हमेशा बेस पे प्रेजेंट होता है. इज दैट क्लियर? और जब हम नेक्स्ट टाइप का बताएंगे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू तो याद रखोगे कि वहाँ क्या होता है? न्यूक्लियस इज नॉट एट ऑल प्रेजेंट एट द बेस. इट मे बी रैंडमली प्रेजेंट इन द सेल्स. ठीक है. तो ये पहला स्ट्राइकिंग डिफरेंस है बिटवीन कॉलमनर एंड सिलिएटेड. तो यहाँ न्यूक्लियस का अरेंजमेंट क्या हुआ? दैट इज़ एट द बेस. अच्छा, उससे ज़्यादा और वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट और फीचर इज़ व्हाट कि कुछ सेल जो कॉलम्स में अरेंज्ड होते हैं कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू में, वो क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रीट करते हैं. म्यूकस यू नो स्टिकी सब्सटेंस. सो सम सेल्स ऑफ द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू दे सिक्रीट म्यूकस. और वैसे सेल्स को डू यू नो व्हाट दे आर टोल्ड? गॉबलेट सेल. इज दैट क्लियर? उसको अच्छे से माइंड में अटैच्ड रखोगे. दैट इज गॉबलेट सेल. इफ द 1 mark question is asked, define goblet cell. What is it? What you will write? In 1 line you have to write the answer. वो क्या होगा? Some cells of columnar epithelial tissue which produces mucus is goblet cell. Is that clear? और ये बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्राइकिंग फीचर है बिकॉज ये हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एज वेल एज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत सारे पार्ट्स में ये प्रेजेंट होता है. ठीक है. जैसे ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में दे आर जस्ट प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया एज वेल एज लार्ज ब्रोंकी. क्यों? बिकॉज जब हम एयर इनहेल करते हैं तो उसके साथ क्या होता है? डस्ट पार्टिकल्स होता है. इज दैट क्लियर? एंड बैक्टीरिया भी होता है.
तो ये जो म्यूकस जैसे इनहेल्ड एयर वो टच करेगा गॉबलेट सेल को, जो कि एक लाइनिंग है ट्रैकिया में, इट स्टार्ट्स attaching the dust particles as well as bacteria, and that will be going to the alveoli that is present in the lungs. It is just like the network like structure, and where it will be diffused out. When we exhale out, तो उसके साथ क्या होगा, ये जितने भी टॉक्सिक्स मटीरियल्स हैं that will be exhaled out. तो जस्ट यू हैव सीन कि ये गॉबलेट सेल्स का जो म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स है, सो हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस ऑर्गन. इज दैट क्लियर? तो अब इसका देखो कि इसकी लाइनिंग कहाँ कहाँ होती है. स्टमक में, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, एज वेल एज पेंक्रियाज में, एंड इवन इन गॉल ब्लैडर. बट यू माइंड वन थिंग चिल्ड्रन, कि गॉल ब्लैडर का जब इनर लाइनिंग देखोगे तो उसमें ये गॉबलेट सेल बिल्कुल ब्रश बॉर्डर में प्रेजेंट होता है. इज दैट क्लियर? सो म्यूकस सिक्रेटिंग गॉबलेट सेल्स फाउंड इन द lining layer of stomach, intestine, as well as in respiratory tract. Just I have told regarding the respiration. Is that clear? Now we switched over to the next one, that is ciliated epithelial tissue. Ciliated means, अब देखो दूसरा स्ट्राइकिंग फीचर्स क्या है. कॉलमनर में याद रखोगे जो सेल्स कॉलम में अरेंज्ड हैं, वहाँ जो माइक्रोविलाई होगा दैट विल बी प्रोजेक्टिंग इनवर्ड्स. ठीक है, दे आर नेवर प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड. बट सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, ये बेसिक डिफरेंस है. टू डिफरेंस माइंड इट. फर्स्ट क्या है कि सीलियाज जिसको माइक्रोविलाइज कहते हैं, दे आर प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड. और दूसरा क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है बट नॉट नेसेसरी कि वो सिमिट्रिकली वो बेस में प्रेजेंट होगा. दे मे बी एट द सेंटर, दे मे बी एट द पेरिफेरियल एंड, दे मे बी एट द बेस. तो ये दो डिफरेंस हुआ फ्रॉम कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. और जहाँ भी सीलिया प्रोजेक्टिंग आउटसाइड है, जिसको सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, तो इसका काम क्या होता है, मेन फंक्शन इज व्हाट, टू पुश द सब्सटेंस, टू पुश द मटेरियल. ठीक है. इसलिए वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, ओवम में. ओवम कैसे डिसेंड डाउन करता है, उसके पास कोई हाथ पैर तो है नहीं, तो हाउ इट विल बी डिसेंडिंग डाउन, बिकॉज इट इज हैविंग द सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू. इज दैट क्लियर? एंड इन नोज, नॉस्ट्रिल, वहाँ भी ये प्रेजेंट होता है. चूँकि जब हम लोग इनहेल करते हैं तो वो गॉबलेट सेल जिसके पास म्यूकस है वो डस्ट लेडन अलॉन्ग विथ बैक्टीरिया बन जाता है, और फिर वो इनसाइड लंग्स में आके वहाँ डिफ्यूज़ आउट होता है. इज दैट क्लियर? तो डिफाइन कैसे करोगे सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू को, कि अगर कॉलमनर या क्यूबॉइडल सेल्स bearing cilia at their free surface, free end, they are ciliated epithelial tissue. Is that clear? अब दो टाइप का, एक होता है सिंपल ciliated columnar epithelium. You don't have to go in very much detail, only just for the extra information you can listen or you can note it down. वो क्या है, ये it possessive columnar cells that have cilia over their free surface. ऐसा columnar cells जिसके पास cilia है at their free surface, उन्हें कहते हैं ciliated columnar epithelial tissue. और इनका अकरेंस कहाँ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स. सो ये डिफरेंट
पार्ट्स ऑफ द सिस्टम में प्रेजेंट होता है। दूसरा है, अभी तो सीलिया था आउटर सरफेस पे, फ्री एंड पे, बट अनदर टाइप इज व्हाट, सिंपल सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इज दैट क्लियर? इसमें क्या होता है? इट हैज क्यूबॉइडल और cubical cells that bear cilia on their free surface. Is that clear? It occurs in various part of our body system. जैसे नर्वस सिस्टम में भी कुछ पार्ट्स में हैं, या यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट हैं. तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यू कैन नोट इट डाउन the two types, and the last we are just discussing about pseudo stratified epithelial tissue. Pseudo means what? False. Stratified means layerings. तो ये ऐसा सेल है, एक्चुअली ये 1 सेल थिक होता है, but it seems that it is double layered, some long, some very short. तो वैसा सेल, द सेल्स आर अटैच टू द बेसिमेंट मेम्ब्रेन. ये जो सेल्स हैं जो इट सीम्स डबल लेयर्ड, एक ये बेसिमेंट मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, इसलिए इसको कहते हैं सूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है. अब जो गॉबलेट सेल था, जैसे ही गॉबलेट सेल की बात आती है, यू जस्ट थिंक दैट सर्टेनली म्यूकस सिक्रेटिंग. तो ये जो गॉबलेट सेल्स है ये भी प्रेजेंट होते हैं ऐसे सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू. इज दैट क्लियर? नाउ द फंक्शन ऑफ सूडो स्ट्रेटिफाइड क्या होता है? तो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, it helps in protection, movement of secretion from glands, urine and semen in urethra, and mucus loaded with dust particle and bacteria in trachea. Is that clear? So it is the last one.